द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि मुझे मेरी हायाबुसा 35,000 रुपये महंगी क्यों पड़ी। ब्यूटीफुल पीपल की हाल चाल भाई लोग, सत श्री अकाल। तो एक तो ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। यहाँ पे हमने गोप्रो माउंट लगाया था, बहुत वाइब्रेशन है इसलिए बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है। देखो मतलब बाइक अगर ऐसे खड़ी है ना तो भी वाइब्रेशन से हिल रहा है। सो इसको यहाँ से हटा देंगे और कहीं और फिक्स करेंगे। फिलहाल इससे पहले यहाँ पे लगा हुआ था एक मोबाइल होल्डर जिसको आज मैंने हटाया था। और ऐसा होता है मतलब हर बार जो आप चाहते हो ना या जैसा आउटपुट आप चाहते हो हर बार वैसा नहीं होता, बट ऑलवेज गो विद द फ्लो। सो दैट इज़ अ सीन। फिलहाल 5 बज रहे, अच्छी बात है, थोड़ी सी गर्मी कट गई है और वेदर ना बढ़िया है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही। बट मेरे को निकलना पड़ गया सुपर सुजुकी की तरफ में। रीज़न बीइंग मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कुछ फॉर्म साइन करने हैं। उसका रीज़न यही है, बाइक मेरे को रजिस्टर करवानी है जल्दी से जल्दी। फैंसी नंबर मैंने लिया था, मतलब नॉट वेरी फैंसी, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट हाँ डिसेंट सा नंबर है। वो भी शायद ब्लॉग ख़त्म होने से पहले आपको पता लग जाएगा। सो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। और एक चीज़ चलो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, मैं जैसे जब बाइक खरीदता हूँ ना मेरे को नॉर्मल लोगों से महंगी पड़ती है बाइक, क्योंकि मैं कराता हूँ कॉर्पोरेट में, मतलब प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कराता हूँ अपनी फर्म के नाम पे। और दिल्ली का रोड टैक्स है 8% और मैं देता हूँ 10%, मतलब 2% हमेशा एक्स्ट्रा। एक टाइम था हम लोग इधर आते थे, पता है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था क्यूडीज, उसके मोमोज खाने आते थे तंदूरी, स्पेशली ना राइड के बाद, मतलब संडे की राइड करते थे और इधर आ जाते थे सत्या निकेतन। बट ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना मेरे हिसाब से यार 2 साल से ऊपर हो गया। यहाँ पे भी वो अंडरपास बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, बट कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेशन मिलता है हमें मोती बाग साहब के आसपास। तो इधर भी वही हिसाब है दोस्तों, मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। चाहे अभी ऑफिस आवर्स नहीं हुए बट फिर भी ट्रैफिक काफ़ी मिल रहा है। बट बड़ा मज़ा आता है इसको फ़िल्टर करने का, मतलब हल्की बाइक है ना और ऐसे ऊंचा बड़ा सैंडल है। ये क्या था भाई, गोली चली है क्या कहीं पे? कई बार जैसे टायर फटता है ना किसी व्हीकल का, स्पेशली बसेस का, ट्रक का, एकदम डर जाता है दिल। अभी डरा मेरा, आई एम नॉट श्योर आपको आवाज़ आई नहीं आई, एकदम ऐसे लगा बड़ी जोर से टायर फटा या गोली चली। तो भाई लोग चेंज ऑफ प्लान है एग्जैक्टली। आने वाले रोड ट्रिप से रिलेटेड मुझे कुछ सामान पिक करने जाना है, मतलब ब्लॉग ख़त्म होने से पहले आपको पता लग जाएगा। बट वो है 1.4 किलोमीटर, मतलब नहीं 3.7 किलोमीटर्स। तो 7 मिनट मुझे वहाँ लगेंगे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 5:36। अच्छी बात है क्योंकि 6 बजे वो स्टोर बंद हो जाता है। तो सामान पिक करने के बाद मैं जाऊँगा नारायणा, जो कि पास में ही है। तो वहाँ पे तो मेरा वेट हो ही रहा है क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। सो दे आर वेटिंग फॉर मी। अगर मैं टाइमली फ्री हो गया तो एक बार मैं कावासाकी भी विज़िट करूँगा, क्योंकि वहीं पे मिलता है जीवी का सामान। और इस बार ना बूसा के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता क्या है? आधा जो टैंक है वो है मेटल का, आधा है प्लास्टिक का। तो मेरे पास में जो वो है ना मैग्नेट वाला टैंक बैग, वो नहीं लगेगा बूसा में। उसमें कुछ ऐसा लगेगा, पहले ऊपर एक पत्ती लगेगी, उसके ऊपर जाके एक बैग फिक्स हो पाएगा। तो इसके लिए भी मेरे को वहाँ जाके इंक्वायरी करनी है। Few moments later. 200 6:10 हो गए हैं और जो भी मैंने खरीदना था खरीद लिया, बहुत सारा सामान ले लिया। अब आएगा असली मज़ा। अभी ले लेते हैं यहाँ से यू टर्न, फिर जाएंगे टूवर्ड्स नारायणा, नीलिमा के ससुराल और नई बाइक के ससुराल सुपर सुजुकी। व्हाट्स अप लवली पीपल, की हाल चाल? सो भाई लोग देखो सच्ची 8:30 हो गए हैं, मतलब शोरूम बंद हुए 1-1.5 घंटा हो गया। हम लोग यहाँ बैठे थे अमिताभ बाजी की गाड़ी में, क्योंकि बाहर तो ये देखो बड़े बड़े मच्छर हैं। ये देखो एक मच्छर इंसान से क्या क्या करवाता है। सो फिलहाल बड़ी अच्छी सोल टॉक हुई, बड़े दिन के बाद आज मिले हैं, गप्पे शप्पे मारी हैं। एंड भाई लोगों को नहीं पता तो बता दूं, बेस्ट विशेस, एजे पाजी जस्ट जॉइन कावासाकी वेस्ट दिल्ली। तो किसी को कोई भी काम हो कावासाकी में तो ये आपके कांटेक्ट पर्सन है वहाँ पे। सो मेक श्योर इनको जाके मिलो, हेलो हाय करो, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करो और जाके कावासाकी खरीदो। सुजुकी के आगे खड़े होके बोल रहा हूँ मैं ऐसा ही है, बट बूसा है ये भी इनको पता है कि बूसा के साथ जो मेरी लॉयल्टी है ना वो ज़िंदगी भर रहेगी। ठीक है, एक और चीज़ है, इस संडे को शाहिद ने बाइक चलाई दोनों 100 किलोमीटर के लिए, 10 आवर जाते हुए जेवर, वापस आते हुए बूसा।
मेरे को कल फ़ोन करके स्पेशली पता क्या बोला उसने, कह रहा है मैंने ऑन कैमरा तो मैंने 10 आवर बोल दी थी कि मेरे को मज़ा आया, बट ना बूसा मेरी सोल फील कर गई। मतलब कि ना जो राइड होती है ना वो आप अंदर तक जाती है, आप उसको फील करते हो, और यही चीज़ मैं फील करता हूँ। हाँ, पुरानी वाली बूसा लुक्स में बड़ी प्यारी लगती एनी डे नहीं, मैं आज भी पुरानी बूसा चला के खुश हूँ। है। हाँ, तो चल रहा है। मेरी इनफैक्ट कमेंट्स भी आए थे, ऑडियंस बोल रही थी कि पाजी का लगाव ना नीलिमा के साथ ही है, वो रहेगा भी, क्योंकि एजे पाजी को पूरी हिस्ट्री पता है यार। इनको पता है कि पहली बाइक लेने में कितनी वाट लगी थी। इन्होंने Z900 ली, मेरे लिए वो भी अफोर्ड करना इतना मुश्किल था, और जो बूसा ली थी वो भी इन्होंने डील दी थी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा मैंने सेकेंड हैंड ली थी, वो मेरी वो न्यू डिलीवरी नहीं थी, बट इनकी वजह से वो बाइक आई थी। सीरियसली मैन, सिर्फ एक फोन किया था। एक फ़ोन किया, इन्होंने कहा बूसा मिल रही है नीले रंग की, रेयर कलर है और लिमिटेड एडिशन है, लेनी है। मैंने कहा मैं अब भी आ रहा हूँ। उसी दिन फैसला किया, उसी दिन ले ली। वो सरप्राइज था सबके लिए। वो सरप्राइज आज तक देता आ रहा हूँ, मेरी आदत हो गई है सरप्राइज देने की। अब इनको भी सरप्राइज मिल जाए, क्या पता। क्या पता, अभी तो आधा साल बचा हुआ है। अभी 8 अगस्त भी बचा। अभी 8 अगस्त आ रहा है। सही है, चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। सो दोस्तों मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मिलेंगे आपको डायरेक्टली ऑफिस से घर में। सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। Alright you beautiful people, let me show you a little bit of magic। अभी देखो पीछे का बैकग्राउंड कम ब्लर हो गया, अब मैंने बढ़ा दिया, देखो फुल ब्लर हो गया, है ना बढ़िया। अच्छी इन्वेस्टमेंट है बॉस। मतलब अभी जितना मैं इसके साथ में खेल रहा हूँ ना, उतना मुझे मज़ा आ रहा है। फिलहाल अब बारी है दिखाने की कि कल मैंने क्या खरीदा है रोड ट्रिप के लिए। बहुत ज़रूरी है किसी भी मोटो ब्लॉगर के लिए। अभी तक क्या हो रहा था ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं यूज़ करता था प्लास्टिक के माउंट्स एक्शन कैम के लिए। आप लोग भी यूज़ करते हो, बट गुड न्यूज़ है कि मार्केट में कुछ नया आ चुका है। CNC प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मेटल के अंदर में, जो अलंकी से फिक्स होते हैं। मतलब ये है हैंडल माउंट। यहाँ पे जो स्क्रूज लगे हैं बहुत रगेड हैं, बहुत सॉलिड हैं, और मतलब बहुत ड्यूरेबल हैं। इसको मैं यूज़ करूँगा। एक तो एग्जॉस्ट के पास में लगता है, आपको पता है, एक एक्शन कैमरा में लगाता हूँ, एक लगाता हूँ आगे वाले मिरर के पास में, तो ये वहाँ भी काम आने वाला है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास KTM वगैरह है तो हैंडल पे आप लगा सकती है, कोई भी ऐसी बाइक जिसमें वो पाइप वाला रॉड वाला हैंडल होता है। एक लिया मैंने चेस्ट माउंट, एक लिया मैंने हेड माउंट, और यस डिफरेंट टाइप ऑफ माउंट्स। ऑब्वियसली ये वाला CNC में नहीं है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये भी एक तरह का हैंडल माउंट है, वेरी ड्यूरेबल, अच्छी क्वालिटी का। अब इसमें एक यहाँ लीवर है जिसको दबा के ये जो बेस है ना, इसको आप रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो। इसके ऊपर में लगता है J माउंट। एंड जो स्क्रूज हम लोग यूज़ करते थे पहले, वो भी प्लास्टिक के थे, और अभी वी हैव इट इन मेटल CNC। तो भाई ऑब्वियसली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ड्यूरेबल है। मतलब रोड ट्रिप पे ना टूटते नहीं है जल्दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया माउंट है, ये भी मैंने लगाया है। ये कुछ मेरा सेटअप है GoPro का, बट अब ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज CNC। ये वाला स्क्रू भी CNC है, ये भी। तो भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी आइटम। अब मैंने तो ऑफलाइन ली है दिल्ली में, मेरे को पता था सोर्स कहाँ से मिलती है, बट आप लोग इसको ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी चेक किया कि अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, क्योंकि मुझे पता है आजकल बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं और अपकमिंग मोटो ब्लॉगर्स हैं, उनको चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स। एंड नॉट ओनली दैट, वो लोग भी जो सिर्फ एक्शन कैमरा अपनी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए लगाते हैं, उनके लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं यूजफुल और ड्यूरेबल। क्योंकि प्रॉब्लम आता है, J माउंट टूट जाता है, कभी ये वाले जो स्क्रू हैं काम करना बंद कर देते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन आई थिंक। अभी इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में मैं आपको इसके बारे में और बता पाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ब्रांड न्यू हायाबुसा, जो एक शोरूम 16,40,000 है, 12.5 लाख की पड़ सकती है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं करोगे ना, बट लेट मी गिव यू अ वे आउट। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है टू मोटरसाइकिल्स, मतलब आप मोटरसाइकिल का ही कोई भी बिजनेस करते हो, तो आप शो कर सकते हो कि ये मोटरसाइकिल आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली है। उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर में लगभग 3.5 लाख रुपए का GST है। जी हाँ, सही सुना आपने। SGST आउटपुट जो 14% है, दैट इज 1,75,000 सम अमाउंट। इसी तरीके से आप 3.5-4 लाख रुपए बचा सकते थे, मतलब वो GST वापस ले सकते थे, उसका इनपुट ले सकते थे। बट अपने केस में हमारी कंपनी तो IT रजिस्टर्ड है, तो भाई हमें तो ये वाला जो बेनिफिट है नहीं मिलने वाला। एनीवे, सबको पता है 16,40,000 एक शोरूम है, बट सबको नहीं पता कि इसके ऊपर 1% TCS भी लगता है, मतलब सरकारी फीस है जो रिटर्न आ जाती है जो लोग ITR फाइल करते हैं। मतलब 16,400 रुपये आपको महंगी पड़ेगी ये बाइक। बट अगर आप ITR फाइल करते हो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आप अपना IT रिटर्न फाइल करोगे तो ये आपको वापस मिल जाएंगे 16,400 रुपये। अब अगर मैं 8% मतलब पर्सनल नाम पे ये बाइक लेता तो 8% रोड टैक्स लगता, 16,40,000 का होता 1,31,000।
बट मेरे केस में मैं अपनी कंपनी के नाम पे बाइक लूंगा तो मेरे को पड़ेगा 10%, मतलब 2% एक्स्ट्रा, और टोटल फिगर आ रही है 1,64,000 रुपीज़। और उसके अंदर में कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस डालने के बाद में लगभग डिफरेंस आ जाता है 35 से 37 हज़ार रुपये का। अगर आप पर्सनल नाम पे लेते हो या फर्म के नाम पे लेते हो, उसके बीच का डिफरेंस है 35 to 37,000 रुपीज़। अब जो लोग भी अकाउंटिंग करते हैं उनको पता है कि क्या बेनिफिट होता है फर्म के नाम पे लेने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना डिप्रिसिएशन जो हर साल मिलता है उससे फ़ायदा होता है। एंड इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। बट एक चीज़ है, अगर मेरा बिजनेस मोटरसाइकिल से रिलेटेड होता तो डेफिनेटली बाइक मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ती। अभी जैसे दूसरी चीज़ें मैं खरीदता हूँ, कोई गैजेट खरीदता हूँ, लेट्स से ये कैमरा मैंने खरीदा, अगर पब्लिक के लिए है 1,40,000 का, तो मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, 20,000 रुपये इस पर जीएसटी है, तो मेरे को उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे को ये कैमरा पड़ा लेट्स से 1,20,000 का, लेंस है अगर 77,000 का, तो लगभग इसमें 10,000 रुपये का जीएसटी है, तो मुझे इसकी एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी लगभग 65। या लेट्स से अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो ये है लेट्स से 1.5 लाख रुपए का पब्लिक के लिए। बट हाँ, मेरे को अगर इसमें जीएसटी रिटर्न मिला तो मेरे को ये पड़ा 1,20 का या 1,25 का। सो भाई बेनिफिट तो होते हैं जीएसटी के, पर सरदर्दी भी होती है। हर महीने आपको ना मतलब टैक्सेशन करना पड़ता है, हर महीने सीए के साथ में बैठ के कितने बिल आपने बनाए या कितने बिल आपने आगे भेजे, सबका हिसाब करना पड़ता है, और उसके ऊपर जितना भी जीएसटी होता है वो देना पड़ता है सरकार को। तो आज थोड़ा टेक्निकल बातें हो गई, बट आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। जल्दी में बनाया था, कल वैसे मन नहीं था बट जाना पड़ा, बट अच्छी बात है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल के अंदर में मतलब बाइक रजिस्टर हो सकती है, और अगर रजिस्टर हो गई तो जो आप चाहते हो वही मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। मैं यही वाली बाइक लेके जाऊँगा रोड ट्रिप पे। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो मुझे खुद नहीं पता, प्लान बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ ऐसे ही चल रहा है। फॉर व्हाट्सएवर रीज़न आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। एंड मैंने आपको बोला था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिया है बूसा का और 10R का, उसको अनवील कर देंगे आज, बट मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं, मुंह से नहीं निकालते, मेरे मुंह से निकल के भैया अभी होने दो। रजिस्टर होते ही आपको सबसे पहले पता लग जाएगा इंस्टाग्राम पे, उसके बाद अगले व्लॉग में। करते हैं वीडियो यहीं पे क्लोज। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और ये जो इधर उधर का अगर आवाज़ आएगा तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि दोपहर का टाइम है, मतलब 12:30 बज रहे हैं एक्चुअली, और ये वीडियो आज ही आ रहा है। और ये आपको पता है यहाँ पे जो बहुत सारे वेंडर्स हैं घर के बाहर में, वो सामान बेचने आते हैं इस टाइम पे। अब उनकी भी गलती नहीं है, उनका काम धंधा है। ये हमारी भी गलती नहीं, हमारा काम धंधा है। यहाँ बैठ के वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।